तो दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं उन्होंने पहली बार अपनी रचना में उर्दू और हिंदी के कवियों को अलग किया था। और दोस्तों इन्होंने कुल 11 कालखंडों में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया या मान लीजिए युगों का नामकरण किया था। तो आइए जान लेते हैं उन काल विभाजन के आधार पर जो नामकरण उन्होंने किया था उनको। तो सबसे पहला इन्होंने जो नामकरण किया उसका नाम था चारण काल और उन्होंने 700 से 1400 ईस्वी के आसपास की जो समयावधि है उसको ये चारण काल के नाम से अभिहित करते हैं। उसके पश्चात आता है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, यानी कि आप ध्यान से समझिए 15वीं शताब्दी यानी करीब 1500 ईस्वी के आसपास का समय। और उसके पश्चात आता है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, यानी कि अब केवल मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में इन्होंने वर्णन किया है और उसका नामकरण किया है। और जैसे कि अगला कालखंड या काल विभाजन है ब्रज का कृष्ण काव्य, जो कि 1500 से 1600 ईस्वी तक चलता है। मुगल दरबार तुलसीदास रीति काव्य, जो कि 1580 से 1692 ईस्वी तक चलता है। तुलसी के अन्य परवर्ती कवि, जो कि 1600 से 1700 ईस्वी तक। और 18वीं शताब्दी का या फिर आप कह सकते हैं 18वीं शताब्दी, जो कि 1700 से 1800 ईस्वी तक चलता है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन काल में हिंदुस्तान, यानी कि ये इनका जो आधार है या फिर आप कह सकते हैं इन्होंने जो काल का विभाजन किया है इन 11 प्रकार से किया है। और दोस्तों बाकी जो इसका नामकरण है या फिर इसमें जो विशेष साहित्यिक विशेषताएं होनी चाहिए उतना तो हम मानते हैं कि यह हिंदी का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है या मान लीजिए हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। इसलिए हालांकि बस यह पढ़ने में कठिन है क्योंकि यह हिंदी में है नहीं। और किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद किया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए तो कठिन है। लेकिन ये अभी देखा जाए तो इनका यह काल विभाजन था।